अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो कॉमेंट में डन ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में भी सवालों के जवाब देंगे और इसके अलावा जो एतमाद की फ़ीस है, जो चार्जेस लिए जा रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज की वीडियो में जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सवाल बता दूंगा कौन से सवाल हैं ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहला सवाल, क्या विज़िट वीज़ा वाले वाया दुबई आ सकते हैं? ये मेरी एक बहन है जिनका नाम मिसबा है, उन्होंने सवाल किया है कि इंडिया से क्या जो विज़िट वीज़ा वाले हैं वो वाया दुबई आ सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल है कि सिंगल एंट्री और मल्टीपल विज़िट वीज़ा में क्या डिफरेंस है। और एक भाई ने पूछा है कि सिंगल एंट्री वीज़ा पे आना बेहतर है या फिर मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा पर। तीसरा सवाल एक भाई ने किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस का मसला आ रहा है, अगर फैमिली विज़िट वीज़ा पर आती है तो उसके बाद कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे हम। चौथा सवाल है, जिनका विज़िट वीज़ा फरवरी या मार्च में एक्सपायर हो रहा है क्या वो एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं। कल की मैंने वीडियो एक बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि जो जनवरी में फैमिली विज़िट वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे। तो आज बहुत से कमेंट आए कि फरवरी और मार्च वाले विज़िट वीज़े जो एक्सपायर हो रहे हैं वो एक्सटेंड होंगे या नहीं। लास्ट में मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाइयों का, जिनमें सोबी आमिर हैं और उमर फ़ारूक भाई हैं, रिजवान भाई हैं और एक आईडी है जिनका नाम मीर है, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल जो किया गया है, क्या विज़िट वीज़ा वाले वाया दुबई आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। कुछ अर्सा पहले एक बहन ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उनका कहना था कि उनका ताल्लुक़ इंडिया से था। उनका कहना था कि उनकी फैमिली विज़िट वीज़ा पर आई है वाया दुबई। वो इंडिया में थे और उन्होंने फैमिली को वाया दुबई बुलाया है और वो आ गए हैं। इजी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन आपको वहाँ रूल फॉलो करने पड़ेंगे सऊदी अरब एंट्री से पहले। तो यानी कि कोई मसला नहीं है, आपकी फैमिली विज़िट वीज़ा पर जो हैं वो आना चाहते हैं वाया दुबई, वो आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा सवाल है कि सिंगल एंट्री और मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा में क्या डिफरेंस है और कौन से वीज़ा पर आना बेहतर है। भाई मैंने तो आपको पहले भी मशवरा दिया था, अभी भी यही मशवरा दूंगा। आप बेहतर समझते हैं कि आप अपनी फैमिली को सिंगल एंट्री पे बुलाना चाहते हैं या फिर मल्टीपल पे, लेकिन मैं यही कहता हूं कि मल्टीपल पे फैमिली विज़िट वीज़ा पर आप अपनी फैमिली को बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी फैमिली को 6 महीने रख कर वापस भेजना चाहते हैं तो आप वापस भेज दें, उसके बाद आप दोबारा बुलाना चाहते हैं, आपका इरादा बनता है तो आप बुला सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन सिंगल एंट्री पर जब आप फैमिली को बुलाते हैं, आप यहाँ 3 महीने रखेंगे, उसके बाद फैमिली को भेज देंगे, आपको फिर दोबारा फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करना होगा। और एक और बेनिफिट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा में, वो ये है कि आप 6 महीने रखते हैं, उसमें आपने 3 महीने बाद फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है, यानी कि 100 रियाल पेमेंट करनी है और इसके अलावा जो इंश्योरेंस की 30 रियाल है वो आपने पेमेंट करनी है। सिंगल एंट्री में आपने हर महीने फैमिली विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड करना है, हर महीने 100 रियाल आपने पेमेंट करनी है और इंश्योरेंस की 1 माह की आपने पेमेंट करनी है। तो मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा की भी एतमाद में उतनी फ़ीस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा पे फैमिली को बुलाएं, ज़्यादा बेहतर है, बाकी आप जैसे मुनासिब समझें। तीसरा सवाल हेल्थ इंश्योरेंस का था। मैं आपसे पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और भी जो भाइयों के सवाल हैं उनका मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। बहुत से ऐसे सवाल चैनल पर आए हैं जिनका रिप्लाई मैंने कर दिया था और आपको बता दिया था डिटेल से उसका क्या प्रोसीजर है। फैमिली विज़िट वीज़ा जो एक्सटेंड करते हैं उसका क्या प्रोसीजर है और इसके अलावा जो भी काम है इकामा के बारे में, आपको जब इकामा अपडेट करवाना है उसका क्या प्रोसीजर है, मैंने इस पे वीडियो बना दी थी और प्लेलिस्ट में वो ऐड कर दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि भाई थोड़ा सा वेट करें, जनवरी में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मेरी एक आदमी से बात हुई थी, तो उसने जो भी मेरी उनसे बात हुई है वो मैंने वीडियो में अपलोड भी की है, आपको बताया है प्रूफ के साथ कि मेरी उससे क्या बात हुई है और उसका क्या कहना था। और इसके अलावा अल राजिद काफुल की जो इंश्योरेंस है मेरी, वहाँ भी बात हुई थी, मैंने उसके बारे में भी वीडियो अपलोड की थी और उसमें रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाई थी, आप सुन सकते हैं कि उसमें उनका क्या कहना था। तो बराए मेहरबानी प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ वीडियो देखें, आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला सवाल है, क्या जिनका विज़िट वीज़ा फरवरी या मार्च में एक्सपायर हो रहा है क्या वो एक्सटेंड होगा या नहीं। और जिन्होंने ये सवाल किया है उसमें हमज़ा हैं और एक आईडी है सामिया और एक सुपर कुक की आईडी है।
तो भाई थोड़ा सा वेट करें, जिनका वीज़ा फरवरी या मार्च में एक्सपायर हो रहा है वो थोड़ा सा वेट करें। उनके बारे में इंशाल्लाह अपडेट जो आएगी वो नेक्स्ट 2 वीक तक आ जाएगी कि फरवरी में जो वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं फैमिली वो एक्सटेंड होंगे या फिर नहीं, या फिर अगर होंगे तो वो जनवरी तक ही होंगे या फिर मार्च में भी होंगे और अप्रैल में भी होंगे और फरवरी में भी होंगे। इस बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक में अपडेट आ जाएगी। जो ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको फौरी तौर पे, अगर आपने ईमेल किया है तो आपको ईमेल पे भी रिप्लाई कर दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा, उसमें डिटेल से आपको बता दूंगा। तो थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह अज़्ज़ इस बारे में अपडेट आ जाएगी। बाकी जनवरी में जो एक्सपायर हो रहे हैं वो उस बारे में कंफर्म अपडेट आई थी कि वो वीज़े एक्सटेंड हो जाएंगे, आप परेशान ना हों। बाकी जो फरवरी या मार्च वाले हैं वो भी परेशान ना हों, इंशाल्लाह उनके भी एक्सटेंड हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लें। बाकी एक सवाल था यासिर खान भाई का कि क्या परमानेंट वीज़ा निकल सकता है, जो उन्होंने प्रोफेशन बताया है यासिर खान भाई ने, मैं उस बारे में कंफर्म करके आपको बता दूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़, क्योंकि आपने परमानेंट फैमिली वीज़े का बोला है तो उस बारे में अभी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपने प्रोफेशन बताया है। तो इस प्रोफेशन के बारे में मैं कंफर्म करके आपको आगाह कर दूँगा। बाकी अयान खान, उनके बहुत से कमेंट आए हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशन पहले शेयर किया था, मुझे कंफर्म नहीं था कि इस पे फैमिली विज़िट वीज़ा निकल सकता है या नहीं। अभी मैं उनको यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप अपने हस्बैंड से कहें कि वो फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, मोफा की वेबसाइट पे जाएं, वीज़ा अप्लाई करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएं, इंशाल्लाह आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, प्रोफेशन का कोई मसला नहीं है। आगे एतमाद के बारे में आपको बताऊंगा कि एतमाद की जो फ़ीस ली जा रही है और जो मेरे भाइयों ने बहनों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है वहाँ कितनी फ़ीस ली जा रही है, ये एक्सपीरियंस बताने का मकसद यही होता है कि भाई गाइड हो जाएं। बहुत से भाई कंफ्यूज होते हैं कि भाई पता नहीं कितने अमाउंट ली जा रही है एतमाद में, कितने पैसे ज़्यादा, कितने चार्जेस ज़्यादा लिए जा रहे हैं, क्या मसला है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप दूर से आए हैं जिसमें आपका जो सिटी है वो 2 से 3 घंटे का सफ़र है, तो उसमें आपको कंफर्म नहीं होता, तो बाज़ औक़ात परेशानी भी हो जाती है, पैसे कम होते हैं। तो एक बहन है जिनका नाम सोबी आमिर है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनका वीज़ा 4 दिन में स्टैंप होकर एतमाद से आ गया है और जो फ़ीस है उन्होंने 36,300 वहाँ पे की है, 36,300 रुपये उन्होंने फ़ीस पे की है और उनका वीज़ा 4 दिन में स्टैंप होकर आ गया था। दूसरा उमर फ़ारूक भाई हैं, उनका प्रोफेशन लहाम आम का था, उनका भी फैमिली विज़िट वीज़ा इशू हो गया है। तीसरा रिजवान भाई ने कमेंट किया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है खसूसी तौर पर। और रिजवान भाई का कहना है कि उनका जो प्रोफेशन है वो साइक खास का था और उन्होंने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया और उनका वीज़ा इशू हो गया। उनका कहना था कि एजेंट 2500 से 4,000 रियाल मांग रहा था और उसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखी तो फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया तो मेरा वीज़ा इशू हो गया और मेरा इकामा पर प्रोफेशन साइक खास का है। तो एक कुछ अर्सा पहले कमेंट आया था, भाई साइक खास पर तो कोई फैमिली विज़िट वीज़ा नहीं निकल रहा, आप ऐसे क्यों मिसगाइड कर रहे हैं। भाई मैं जब कंफर्म इन्फॉर्मेशन लेता हूं, मेरे पास कंफर्म हो जाता है कि भाई इस प्रोफेशन पे विज़िट वीज़ा निकल सकता है, तभी मैं आपको रिप्लाई करता हूं, तभी आपको बताता हूं। इसके अलावा जो दूसरे भाइयों से बोला हुआ है वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आपको भी कंफर्म हो जाता है कि भाई इस पे विज़िट वीज़ा निकला है, आपको तसल्ली हो जाती है। आपकी तसल्ली के लिए ये भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जो साइक खास वाले भाई हैं वो परेशान बिल्कुल ना हों, उस पर फैमिली विज़िट वीज़ा निकल सकता है। रिजवान भाई का निकला है, आप अप्लाई करें, अप्लाई करते हुए सही तरह तवज्जो से अप्लाई करें, फॉर्म में कोई गलती ना हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल विज़िट वीज़ा निकल आएगा। आगे मीर भाई हैं, उनका विज़िट वीज़ा स्टैंप हुआ है 33,000 में और उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी और इसके अलावा उनका कहना है कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मुझसे नहीं लिए गए। जो बात मैंने कल की थी वही सेम बात है, कुछ भाइयों से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, कुछ से नहीं लिए जाते, तो आप परेशान ना हों। बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, बाज़-औक़ात ऐसा नहीं होता कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस कंफर्म लेंगे ही, बाज़-औक़ात नहीं लेते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात जो आप कंफ्यूज हैं कि जो अपॉइंटमेंट लिए बगैर आप जाएंगे आपका काम होगा या नहीं, तो वो काम होगा, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। और एक बात जो मैंने पहले भी की है वो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें डिटेल से बता दिया है, तो बराए मेहरबानी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको आपके तमाम सवालों के डिटेल से जवाब मिल जाएंगे। महक, उनका कमेंट था जो मैंने रिप्लाई कर दिया है, मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा और सिंगल एंट्री वीज़ा, मैंने उसके बारे में डिटेल से आपको बता दिया है। मिसबा, उनका भी मैंने रिप्लाई कर दिया है। विज़िट वीज़ा की फ़ीस कितनी है, मसूद खान का कमेंट है, विज़िट वीज़ा की फ़ीस मैंने आपको बता दिया कि एतमाद में कितनी फ़ीस ली जा रही है, आप एवरेज रखें 33,000 to 40,000।
आगे भाई हैं जिनका कमेंट है कि आमिल पे फैमिली विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। भाई सिंपल है, आप मोफा की वेबसाइट पे जाएं, वहां जाकर फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करें, उसके बाद उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएं जैसे दूसरे भाई करवाते हैं। मोफा की वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, वैसे ही आपको भी करना होगा। आप वहाँ जाएँ, फॉर्म फिल करें वेबसाइट पर और प्रिंट निकालें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएँ, विजिट वीज़ा निकल आएगा। भाई अमल पे भी कोई मसला नहीं है, मैंने पहले आपको बताया था। इसके अलावा सुफियान भाई हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, वीज़ा का पेपर शेयर किया है, तो उनका कहना है कि चेक करके बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है, प्लीज़ एडवाइस मी टू सॉल्व दिस इशू। भाई कोई मसला नहीं है, मैंने आपके डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, आपके पास प्रिंट है, आप फ़ौरन फॉरवर्ड करें पाकिस्तान में, आपका विज़िट वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी मसला नहीं है आपके पेपर में। आगे एक भाई का ईमेल आया था, तो उनकी छोटी बेटी है, तो उनका सवाल है कि क्या उसका कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा या नहीं। 6 साल के बच्चे, जिन बच्चों की एज 6 साल तक है, उसके लिए कोविड-19 टेस्ट करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप फिर अपने माइंड में रख लें, अपने जहन में रख लें कि 6 साल तक के बच्चों के लिए कोविड-19 टेस्ट करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आप परेशान ना हों। उनको मैंने ईमेल पे भी रिप्लाई कर दिया है। इसके अलावा मैंने सोचा इसमें भी आपको वीडियो में भी बता दूँ, आपको और कंफर्म हो जाए और तसल्ली हो जाए, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो उम्मीद है मेरे जिन भाइयों ने सवाल किए थे उनको डिटेल से उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो आज वीडियो अपलोड करता हूं उस पर आप कमेंट करते हैं, उनका रिप्लाई फ़ौरन मिल जाता है। इसके अलावा जो पहले की वीडियो होती हैं उसमें आप कमेंट करते हैं तो बाज़ औक़ात मिस हो जाता है, तो आप कोशिश करें जो लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसी के नीचे कमेंट करें, तो आपको फ़ौरन रिप्लाई आ जाएगा। तो वीडियो के लास्ट में जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो डन या ओके ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला सब परदेसी भाइयों को, बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।